हेलो बच्चों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके रीनीट की मुहिम में हम केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज आपका रिवीजन कराएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पहले करा रहे हैं। आज का चैप्टर हमने डिसाइड किया दैट इज केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन, लगभग हम 30 क्वेश्चन के अराउंड अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक में सबसे पहले लेते हैं कि द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ ए रिएक्शन। द y and x axis फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। क्या क्या होना चाहिए? तो यहां से देखो, ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ हमें y और x के बारे में जानना है। पहला दिया गया जीरो ऑर्डर, y में कंसंट्रेशन टर्म और x जो है टाइम के साथ। बेटा अगर जीरो ऑर्डर है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन तो कम होगा ही ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चे, हमारे पास है जीरो ऑर्डर, y इज द रेट, x इज द कंसंट्रेशन। भाई जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए हम बात करें तो कंसंट्रेशन चाहे आप बढ़ाएं या घटाएं, रेट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये बात सही आ रही है कि ये वाला करेक्ट है। और फॉर y दिया गया है, दूसरा दिया गया है दैट इज जीरो ऑर्डर y रेट एंड x इज द कंसंट्रेशन फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, तो अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए दैट इज जीरो ऑर्डर। क्लियर हो गया? y दिया गया है और साथ में इन्होंने दिया गया फर्स्ट ऑर्डर में y रेट है, x हाफ लाइफ दिया गया, रेट और हाफ लाइफ नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर? फिर से हम बात करें, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। ध्यान से देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का रिलेशन होता है T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करोगे तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2O2 रेट कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूं R इक्वल्स टू, वैल्यू दी गई है 1.02 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्या दिया? मोल पर लीटर, मतलब कैपिटल M पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट दिया गया K का वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 और सेकेंड इनवर्स। क्लियर है कि नहीं? देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी, क्या होगा बच्चे? ये फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता चलेगा? जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है सेकंड इनवर्स है, और सेकंड इनवर्स का मतलब ये ऑर्डर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो रेट का एक्सप्रेशन निकलेगा R इक्वल्स टू K, और यहां पर लिखोगे N2O5 का होल 1 पावर 1। ठीक है, अब चेक करिए रेट क्या है? 1.02 इंटू 10 टू दी पावर -4, K का वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -5, और हमें लिखना है N2O5। क्लियर है कि नहीं? अब N2O5 कंसंट्रेशन फाइंड करना है। N2O5 एक्टिव मास इट इज इक्वल टू रेट 1.02 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 3। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या ये वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -5। अच्छा, इसको सॉल्व करना है बच्चे। इसको सॉल्व करोगे, ये पावर एडजस्ट करिए, -5 की जगह कर दीजिएगा 1.02 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.34 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये कट गया, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 मोलर। तो बताइए आंसर कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर? फिर से हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन दिस टाइम पीरियड। हाउ मच टाइम वुड टेक
फॉर 100% कंप्लीशन। बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर हो फॉर कंप्लीशन, मतलब इसे कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? फिर से हम बात करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि द रेट, क्वेश्चन में दिया द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब आर दिया गया 0.04 कैपिटल एम पर सेकेंड। क्लियर? एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट, ये किस पर है? 10 सेकेंड पर, 10 सेकेंड। और ये दिया गया रेट 20 सेकेंड पर 0. इसे हम आर लिख दिया और इसे आर डैश लिख दिया, 0.03 कैपिटल एम पर सेकेंड, और ये कितने पर है? 20 सेकेंड पर, मतलब 10 सेकेंड पर ये रेट था और 20 सेकेंड पर ये रेट दिया गया। फिर पूछा गया हाफ लाइफ पीरियड। क्या पूछा गया बच्चे? हाफ लाइफ पीरियड। बच्चे देखिए, कभी भी इस टाइप का केस दिया जाए तो जानते हो इससे आप ऐसे सॉल्व करते हैं कि T2 माइनस T1, क्या लिखेंगे? कि T2 माइनस T1 और इट इज 2.303 लॉग, और यहां से जो आप इनिशियल रेट है इसे लिखो R डिवाइडेड बाई R डैश। ठीक है, तो K T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना होगा? 20 माइनस 10, और ये 2.303 लॉग। R की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में? 0.04 डिवाइडेड बाई 0.03। ये सॉल्व करना है। ठीक है, हमें यहां से निकालना क्या है बच्चे? हमें निकालना है यहां से बेटा K की वैल्यू। जब K की वैल्यू आ जाएगी तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो हम यहां से हम क्या करें? हमें K का वैल्यू चाहिए, तो तुरंत करेंगे कि भाई K इक्वल्स टू ये 2.30, इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करें, 2.303 लॉग 4/3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक पेज ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? K इंटू 10 इक्वल्स टू 2.303 लॉग इट इज 4/3, मतलब हो जाएगा 2.303 लॉग 4 का वैल्यू होता है, लॉग 4 का मतलब हो गया 2 log 2, मतलब 0.6 माइनस 0.48, लॉग 3 का वैल्यू 0.48, 477 होता है, 48 ले लीजिएगा। तो ये वैल्यू 2.304 इंटू, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.12, और ये क्या हो रहा है? K इंटू 10, तो आप 10 से डिवाइड कर दो। K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.303, 3 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 10 करेंगे। ओके, अब हमें चाहिए क्या? हाफ लाइफ। T हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई K, और ये वैल्यू सॉल्व करो, 0.693 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू 2.303 इंटू 0.12 इंटू 10 करेंगे। बच्चे ये वैल्यू जो रहेगी, ये वैल्यू 0.3 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 30 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब ये जब आप सॉल्व करोगे, देखो 30 डिवाइडेड बाई, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट से पॉइंट किया हमने, सॉल्व किया, तो ये 1.2। अब इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये अप्रोक्सीमेट 24 पॉइंट हमारे पास में, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी लिया हमने ना बच्चे। ये डेटा हमने ऐड कर दिया है क्वेश्चन इसमें, N25 अच्छा, ये इसके साथ क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा इधर ऐड कर दिया। तो हमारे पास डेटा क्या था, तो इसको जब चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 24.1 के आ रहा हूं। आंसर क्या आ जाएगा? 24.1 सॉल्व करने पर। ठीक है,
चलिए फिर दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। कौन से ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इन 1 आवर। क्या लिखा हुआ है कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू 0.6, 0.8 से 0.6 में जा रहा है बी, मोल ऑफ बी 1 आवर। What is the time taken for conversion 0.9 mole of A to produce 0.675 mole of B? देखो बच्चे, A से B में कन्वर्जन हो रहा है, इसको इस तरह से लिख लें, A से B में कन्वर्जन हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, तो आप लिखेंगे K इंटू T, पहले लिख दो T1। और क्या बोला गया? टाइम टेकन फॉर 0.8 मतलब 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8 और कन्वर्ट होके 0.6 और टाइम कितना लग रहा है? T1, तो K इंटू 1 दैट इज 2.303 लॉग। और बोला क्या गया है कि मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ B। अरे भाई ये 0.8 मोल है और ये 0.6 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो पक्का गया क्या होगा? 0.6 गया होगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 0.2, तो ये क्या हो गया? इट इज 4/1, ये वैल्यू आ गई। और फिर से दूसरा इक्वेशन बोलो, दूसरा इक्वेशन में क्या दिया गया बच्चे? दूसरे इक्वेशन में कि भाई ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है और इसका 0.9 मोल है स्टार्टिंग में और ये 0.9 और कन्वर्ट कितना हो रहा है? 0.675 माइनस 0.675, तो ये 0.675 हो गया और ये हमारे पास बचा कितना? इट इज 0.225। कितना बचा बच्चे? 225। अब इसका देखो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, K टाइम एट T डैश इक्वल्स टू 2.303 लॉग, और ये सॉल्व करोगे 0.9 डिवाइडेड बाई दैट इज 0.225 और ये सॉल्व करोगे, ये भी क्या आ जाएगा? 4:1। बेटा ये भी 4:1, ये भी 4:1, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, ये वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब K इंटू 1 इज इक्वल टू K इंटू T डैश, तो T डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 आवर। T डैश भी क्या हो जाएगा? 1 आवर। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? 1 आवर आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब रेट कांस्टेंट। K का वैल्यू है 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। K का वैल्यू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स दिया गया है और ठीक है, और दूसरा दिया गया फर्स्ट ऑर्डर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 5। बच्चे ऐसे लिख दो, K इंटू T इक्वल्स टू 2.303 लॉग कितना ग्राम? 20 और कितना? 5, कितना हो गया? 4। 2.303 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 log 2 मतलब 2.303 2 इंटू 0.3 और K का वैल्यू, और वो भी कितना टाइम दिया गया था? एट फर्स्ट ऑर्डर है, हमें टाइम ही निकालना है, T और डिवाइडेड बाई K का वैल्यू कर दो। K का वैल्यू है 10⁻⁻²। K का वैल्यू क्या बच्चे? 10⁻⁻²। तो -2 का मतलब हो गया, ये आपको रिमूव कर देंगे, ये 0.6 हो गया। तो एक काम करो, इसको ये हटा दो, इधर पॉइंट लगा दो, तो 230.3 इंटू 0.6
6 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 138.6। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज फर्स्ट। अब आता है रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। रेट कांस्टेंट क्या है? के है। और बोला गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99%। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 99% कंप्लीट हो रहा है तो बच रहा कितना? 1%। तो इनिशियल 100 मान लो, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 1 करेंगे, बचेगा क्या? 1। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 10 स्क्वायर मतलब अपॉन के। 2.303 इंटू 2 लॉग 10 1 होता है डिवाइडेड बाई के। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 4.606 अपॉन के आंसर हो जाएगा दिस ऑप्शन। क्लियर हो गया? फिर दिया गया द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। रेट कांस्टेंट दिया गया है बच्चे और द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2। तुरंत आप करेंगे टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन क्या? रेट कांस्टेंट इज 4.606 लॉग और 2 डिवाइडेड बाई 0.2। तो बच्चे ये 10 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। ये कितना टाइम्स चला गया? 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? हो जाएगा बोला क्या गया है? ग्राम से कन्वर्ट हो रहा है सेकेंड इनवर्स। तो देखिए फिर से चेक करिए, क्वेश्चन में यहां पर दिया गया 1/2 और वैल्यू दी गई है 2 ग्राम से। और log 2 क्या होता है बच्चे? लॉग हम बात कर रहे हैं बच्चे द रेट कांस्टेंट फर्स्ट। अच्छा, रेट कांस्टेंट इंटू 10 टू द पावर यही नहीं देखा, -3 दिया गया। तो ये सॉल्व करोगे log 10 1 होता है इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा इट इज 1000/2। तो आंसर आ जाएगा 500। क्या आ जाएगा? 500 सेकेंड। क्लियर? फिर से हम बात करते हैं कि the 60% of first order reaction was completed in 60 मिनट। 60% तो खत्म हो गया 60 मिनट में। और फिर बोला गया 50% of same reaction would be completed in approximate time। क्या होगा? कितना परसेंट? तो पहले तो हम 60% की बात करते हैं। T1 इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के और लॉग 100। अब 60% तो खत्म हो गया तो बचा कितना? 40। ठीक है। और T2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाई 50। क्लियर? बस ये सॉल्व करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 60 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू log 10 माइनस log 10/4 मत डिवाइडेड बाई log 10/5। ये तो 2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे log 10 होता है 1 माइनस 2 log 2। log 4 कितना हो जाए? 2 log 2 2 इंटू 0.3 और डिवाइडेड बाई 0.3। तो बच्चे ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? 1 माइनस 0.6 तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.3। और ये कितना आ रहा है? 60। ये पॉइंट हटाओ। ठीक है, तो K2 सॉल्व करोगे, K2 आ जाएगा। K2 नहीं, T2 है बच्चे, T2। तो T2 निकल के आएगा हमारे पास 45। आंसर क्या होगा? 45 मिनट। ओके, फिर से देखा गया है द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब है हमें ऐसा फील होता है कि ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए लेकिन निकलता है फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहां से ये वाली रिएक्शन है, इसमें जो कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं ग्लूकोज का करते हैं, ना कि पानी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज। फिर से देखो, when initial concentration of reactant is doubled in a reaction its half life is not affected।
हाफ लाइफ अफेक्ट नहीं होता द ऑर्डर। बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है हाफ लाइफ पे, तो एक ही है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, और ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, ठीक है। फिर आता है हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन इज 138, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू फॉल इनटू 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। हमें टाइम रिक्वायर्ड चाहिए, और क्या दिया गया? हाफ लाइफ। बच्चे हाफ लाइफ होता क्या है? अगर मैं हाफ लाइफ के बारे में बात करूं तो हाफ लाइफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ 0.693, और हाफ लाइफ दिया गया 138 सेकेंड, ठीक है। तो हमने के का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको अप्लाई करिए, क्या पूछा गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड, तो t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, कहां से कहां जाना है? 1.28 डिवाइडेड बाई 0.04। बच्चे ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ और 4 से सॉल्व, 4 3 जा 4 2 जा, तो जानते हो ये क्या बचेगा? 2.303 के का वैल्यू है जो हमने सॉल्व किया 0.693 डिवाइडेड बाई 138, तो इस 138 को ऊपर भेज दो 138, और ये निकल के आएगा log 2 to the power 5। क्या निकल के आएगा? 2 to the power 5। देखो 2 to the power 3 8 होता है, 4 16 होता है, 5 32 होता है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है 2.303 इंटू 138 इंटू लॉग इंटू 5 इंटू 0.30, लॉग 2 क्या होता है? 0.3 डिवाइडेड बाई 0.693। बच्चे ये कट के ये कट जाता है, 5 इंटू 13, ये सॉल्व करिएगा 130, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये आंसर आ जाएगा कितना? दैट इज 690। क्लियर? फिर से आता है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए प्लस बी, ये मल्टी स्टेप है लेकिन स्लो स्टेप यही है, और इसी में रिएक्टेंट है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है? दैट इज स्लो स्टेप रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज, फिर से हम बात कर रहे हैं बच्चे कि द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ए इज डबल्ड। तो पक्की बात है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। फिर बोला गया द बी A is doubled and B kept constant। फिर बोला गया rate of reaction in increase 8 times when both doubled, both A B are double। देखो A के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अब B का भी डबल करने से टोटल 8 टाइम्स आ रहा है, तो डबल तो इसकी वजह से हो रहा है, 4 टाइम्स किसकी वजह से हो रहा है? B की वजह से। तो बताओ R is directly proportional to, हम क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ओवरऑल मिला है वो क्या मिला है बेटा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? दैट इज ऑर्डर इक्वल्स टू 1 + 2 दैट इज 3। ऑर्डर क्या आएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर? फिर से देखिए, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2a + 3v convert into product, the rate with respect to A is A1, मतलब R A it is R1 and the rate with respect to B is R2। तो बोला गया, देखो अगर मैं बोलूं RA इक्वल्स टू, इस तरह से लिख लो ज्यादा बेटर है, RA/2 is equals to RB/3।
ये देखो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा जाता है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू RA/2, रेट ऑफ दिस बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा RA कितना हुआ है, R1/2 R2/3, मतलब 3R1 इक्वल्स टू 2R2। क्या ये सही है? 3R1 इक्वल्स टू 2R2, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। फिर से हम बात करते हैं कि द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन A+2B दिया गया, इट इज Ka(B⁴)2। द वॉल्यूम ऑफ वेसल डिक्रीज हाफ। बच्चे वॉल्यूम हाफ करने से कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। अब सोचो A का डबल हुआ भाई, R इक्वल्स टू K, A और B²। हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम हाफ किया, कंसंट्रेशन डबल, तो आप ऐसे लिखोगे इट इज इक्वल्स टू K, A की जगह आप 2A लिखोगे और B की जगह आप 2B का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर। तो जान तो क्या हो जाएगा, K 2 स्क्वायर मतलब 4 और 2 8, मतलब K A/B² और इंटू 8 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप आंसर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 8 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं? फिर से देखें, इसमें दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर रेट, इसमें से किसका हायर रेट होगा। तो आप वैल्यू चेक करो, पहला लिखा है 1 मोल ऑफ A, तो अगर मैं इसके लिए लिखूं R इक्वल्स टू K, इट इज 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 0.5 और 5 डिवाइडेड बाई 0.5, इसमें क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K 0.4 डिवाइडेड बाई, अच्छा इस पे स्क्वायर भी करना है, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 और 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। बच्चे इन सबको अगर सॉल्व करेंगे, सबसे इसी तरह सॉल्व करिए, सबसे ज्यादा रेट इसी का आएगा। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर द रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 give it as NO2 is a fast while that of between CO and O2 is slow। बेटा स्लो रिएक्शन होने का मतलब है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा, और फास्ट होने का मतलब है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम। तो बोल सकते हो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर NO2 इज लेस देन CO एंड CO2। जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा वो स्लो रिएक्शन होगी, और जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम वो फास्ट रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया? तो यही बोला गया कि NO और O2 गिव NO2 फास्ट, अगर फास्ट है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रहेगा। क्लियर? अब इसका देखो मैचिंग कराना, रेट Ka। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये किससे मैच करेगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स। अच्छी बात ये है कि इकलौता इसी में ही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सिर्फ ये ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड पहले में, थर्ड किसी में नहीं है, बाकी सब कर देंगे तो मैच कर जाएगा। फिर क्या बोला गया, फॉर ए रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस एज K। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, K इक्वल्स टू A⁻−EA/RT। क्लियर? तो माइनस, और ये वैल्यू दी गई है A⁻40,000/T, तो -EA/RT इट इज इक्वल्स टू -40,000/T। ये कट गया, T कट गया, R का वैल्यू रख दो, R का वैल्यू 2 यूज करेंगे, R कैलोरी में ना तो 2 यूज करो, EA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 40,000, तो क्या हो जाएगा 80,000, आंसर हो जाएगा 80,000। क्लियर? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया फॉर द केमिकल रिएक्शन 2A+2B कन्वर्ट इनटू C+D द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर,
ऑर्डर 1 है एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू V, इसके रिस्पेक्ट में भी V, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन is 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second. When 50% of reactant are converted into product, the rate of reaction would be, rate of reaction क्या होगा? देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में R1 equals to 4 into 10 to the power minus 2 है और बोला क्या गया है, ये कंसंट्रेशन, जैसे A का कंसंट्रेशन ले लो A और इसका B ले लो, तो ये क्या हो जाएगा K A स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर, फिर R2 बोला गया, R2 निकालना है K और कंसंट्रेशन क्या कर दिया 50% खत्म हो गए, तो K A/2 का स्क्वायर और B/2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया K A स्क्वायर B स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, बताइए क्या करेंगे, इट इज A/2, हाफ किया ना हमने कंसंट्रेशन, तो इट इज 4 into 4 करेंगे बच्चे। तो वैल्यू क्या दिया गया 50% कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए। अच्छा शुरुआत में एक और पॉइंट क्या दिया, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये क्या दिया फर्स्ट ऑर्डर, इसको करेक्ट करते, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, 1 दिया गया फर्स्ट ऑर्डर, तो बच्चे क्या हो जाएगा 2 2, तो के ए और बी, इसको एक ऐसे कर देते, एक पॉइंट हम लोग कर रहे थे, देखो क्या हो जाएगा 4, इट इज के ए और बी, और ये क्या हो जाएगा के A/2 B/2, तो बच्चे यहां से इनको डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, इट इज 4 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू, ये दैट इज, देखो ये कैंसिल हो गए, A B कैंसिल हो गया और ये 4 आ जाएगा, तो 4 से 1 आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू 1 into 10 to the power minus 2 आ जाएगा, क्लियर। तो R2 1 into 10 to the power minus 2, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर से देखिए, द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.5, रिएक्शन इज 1.5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, जान तो ये सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, K इक्वल्स टू 1.5 into 10 to the power minus 4, ठीक है। इट इज मोल लीटर, मोल इनवर्स बोल सकते हो, मोलरिटी इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड ऑर्डर है। इफ द रिएक्शन इज कमेंस्ड as 0.2 mole per liter of reactant, then the initial rate, मतलब R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K और A to the power 2, R का वैल्यू, K का वैल्यू 1.5 into 10 to the power minus 4 और 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। बच्चे इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 into 10 to the power minus 6, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है NaOH के साथ में, गिवन रेशियो दिया गया, इफ 3 टाइम्स ऑफ वाटर इज एडेड, बच्चे 3 टाइम्स मतलब अगर 1 लीटर पहले से था और 3 लीटर और डाल दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4 टाइम्स, वॉल्यूम 4 टाइम्स होते ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया, मतलब कंसंट्रेशन 1/4 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन 1/4 हो जाएगा तो R इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन 1/4 करने की वजह से हमारे पास में देखो 1/4 इसकी वजह से, कंसंट्रेशन 1/4 इसकी वजह से, तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू K, इट इज CH3 COO(C2H5), इसका 1/4 हो गया, इट इज NaOH 1/4 हो गया, तो टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा, इट इज 1/16 ऑफ K, दैट इज CH3 COO(C2H5) इंटू NaOH, तो ये 16 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन
डिक्रीज फ्रॉम 0.2 से 0.05 इन 5 मिनट, द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है कितने मिनट में, और हमारे पास तो सिंपल सी बात है, आर इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा कंसंट्रेशन, डिफरेंस डायरेक्ट लिख लेते हैं, दैट इज 0.05, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 0.05 माइनस 0.2 और माइनस साइन लगा दो, टाइम कितना हो जाएगा 5 मिनट में, 5 इंटू 60, क्या करेंगे बच्चे 5 इंटू 60, तो ये हो जाएगा दैट इज कितने 5 मिनट में लग रहा है ना, और साथ में क्या दिया गया है, द रेट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये वैल्यू हो जाएगी, इट इज 0.15 और ये प्लस का डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 300। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.0005, यानी कि आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट। फिर से देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि के ए वैल्यू है 10 टू दी पावर 15 e टू दी पावर दिस, और के सी का वैल्यू है 10 टू दी पावर 14 e टू दी पावर -1000 अपॉन टी। अच्छा क्वेश्चन है, और बोला गया द टेम्परेचर टी के एट विच के ए और के सी बराबर है। एक काम करो, के ए इक्वल्स टू के सी, और हमें टेम्परेचर निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है, 10 टू दी पावर 15 e टू दी पावर माइनस 2000 अपॉन टी, 10 टू दी पावर 14 e टू दी पावर -1000 अपॉन टी। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको उड़ा दो और ये आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और दोनों साइड ln ले लो, ln 10 प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी -2000, ये प्लस खत्म करो क्योंकि प्लस माइनस प्लस, 2000 अपॉन टी, इट इज इक्वल्स टू -1000 अपॉन टी। क्लियर, ये सॉल्व किया। अच्छा ln 10 को लिखो, ln को लॉग बेस में कन्वर्ट करो, ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10, ठीक है, और इसको इधर भेज दो, 2000 अपॉन टी माइनस 1000 अपॉन टी, तो क्या हो गया 1000 अपॉन टी, और 2.303 लॉग 10 क्या होता है 1, ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है, और साथ में अच्छा और क्या रह गया हमारे पास में, ये वैल्यू रह गई टेम्परेचर, तो ये किस में आ जाएगी आपकी केल्विन में आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा दिस ऑप्शन। फिर से देखते हैं केमिकल काइनेटिक विच रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% कंप्लीट हो रहा है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 90% खत्म हो रहा है 100 डिवाइडेड बाई बचा 10 डिवाइडेड बाई क्या बचा 90% खत्म हो गया 10% बचा, तो लॉग 10 1, 2.303 लॉग अपॉन के लॉग 10 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाए टाइम का वैल्यू। क्लियर, फिर से देखो, the rate constant value among us the following which indicate the reaction occurs at greatest extent। अरे भाई rate is directly proportional to k, तो सबसे ज्यादा रेट किस पर होगा 100, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 100 पर, ओके। फिर दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ए चेंज 0.1 से 1 मोल। अब बताओ कंसंट्रेशन 0.1 से कितना किया गया है 1 मोल, मतलब
concentration increased by 10 times, a rate increased by 1000 times मतलब क्या हुआ 10 to the power 3 times, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर विल बी 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्डर 1, स्क्वायर प्रोपोर्शनल ऑर्डर 2, पावर 3 प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। तो बच्चे हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, और एक बार इनको वीडियोस को देख लीजिएगा और एक बार चैनल पूरा देखिए, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।